फंक्शन x है, x एक्सिस यानी x अक्ष है, तथा दो कोटियां x इक्वल a तथा x इक्वल b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमको निकालना है। तो इसमें ध्यान ये देना है हम लोगों को, सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से चलते हैं। कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ जैसे आप खींचते थे 10th क्लास में उसी प्रकार से खींचेंगे, और यहाँ पे ख्याल रहे कि जो कह रहा है हमारा x इक्वल a यानी x अक्ष पर, तो हम x ही अक्ष पर लेंगे बिंदु। x अक्ष पर अगर बिंदु हम a लेते हैं जिससे हम y इक्वल निकालते हैं, y हमारा फंक्शन x है, तो y इक्वल फंक्शन x है, तो यहाँ पे y इक्वल फंक्शन x की जगह पे a रखते हैं तो हमारा फंक्शन a निकलता है। इसके माध्यम से x इक्वल बिंदु यहाँ a लिए तो यहाँ पे आपका फंक्शन a हो जाएगा। सपोज एक काल्पनिक फिगर है, ठीक है, लेकिन फिर भी बनाना बहुत जरूरी है इस फिगर को। फिर उसके बाद हम b ले लिए क्योंकि x इक्वल b कह रहा है, a कहा तो a लिए, b कहा तो b लिए। इसी तरह से यहाँ पे a के जगह पे 1 2 3 और भी कुछ डिजिट रह सकता है, तो यहाँ x इक्वल b लिए तो हमारा फंक्शन ये y इक्वल क्या हो गया, फंक्शन b हो गया। तो देखिए इसमें कोई अंतराल नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये वाला थोड़ा सा बढ़ा देंगे घटा देंगे। देखिए वो ये थ्योरिकल पॉइंट है, हो सकता है अंक में थोड़ा छोटा बड़ा होगा, हो सकता है बराबर भी होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि ये वो छोटा और ये वो बड़ा, ऐसा कुछ इशू नहीं बनाना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस बिंदु को हम एक वक्र रेखा की तरह है ना उस पे खींच देंगे, जो y बराबर फंक्शन x वक्र रेखा यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज हम लिख देंगे। अब ध्यान देना है, लिखा हुआ था क्वेश्चन x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो x बराबर a है और x बराबर b है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरा क्षेत्र ये और ये रेखा का जो घिरा क्षेत्रफल है वक्र से, तो यही बनाना हुआ है ना। तो यही एरिया का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बॉन्डेड एरिया हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान देना है हम लोगों को कि कैसे निकलेगा। तो ए से बी तक के एरिया हमको ये दिख रहा है, समाकलन प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रिप हम खींच लेते हैं, स्ट्रिप के माध्यम से समझाने से ये होगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपका कर लिए ये x अक्ष में है, तो ये वाला जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये आपका y है, खड़ा देख रहे हैं ना, y है तो y है, और ये जो है आपका x जो है ये आपका dx का माध्यम है ना, एक डिटरमाइनर है ना dx है ना, और एरिया का डिटरमाइनर आपका dA निकलेगा है ना, ये dA निकलेगा जो हमारा एरिया बाउंडेड निकला हुआ है, ठीक है। तो ये dx है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप जो तैयार किए वो देखने में आपको लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल की तरह है ना, यानी आयत है। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया बाउंडेड का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालें तो इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। देख लीजिए समाकलों का अनुप्रयोग है, तो a से b इंटीग्रेशन a से b और y इंटू dx। क्यों, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो हम लिख दिए y इंटू dx यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ y कितना है वो देखना है, फंक्शन x है तो फंक्शन x रख दीजिएगा, उसके बाद इंटू dx। उसके बाद जैसे डिफिनिट इंटीग्रल आप निकालते हैं ठीक उसी तरह से फंक्शन x का कोई एक फंक्शन x निकल जाएगा, जो भी निकले उसका इंटीग्रेशन। उसके बाद a से b आपका लिमिटेशन है, फिर कर लेंगे फंक्शन b माइनस फंक्शन a। यहाँ पे जब अंक रहता कोई फंक्शन दूसरा रहता तो कोई और मान आता है ना, ये थ्योरिकल पॉइंट है। तो ये जो है आपका ओके हो गया है ना, इससे आपका लगभग 10-15 जो है आपका मैथ आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बनेगा। लेकिन कुछ बच्चा कहता है सर ऐसे सभी बनेगा फिगर, क्या ऐसा कोई बात नहीं बाबू। अगर x एक्सिस कहता है और वो माइनस में कह रहा है तो नीचे की ओर, अगर x एक्सिस कह रहा है प्लस में कह रहा है तो ऊपर की ओर। जो फिगर ऊपर की ओर बनेगा ऐसा में वो ऊपर में प्लस होगा और नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा सा बना हुआ है, नहीं दिख रहा है अच्छा से, इसको सांप से बनाते हैं। देखिए ऐसे करके अगर यही चीज फिगर x अक्ष ना कह करके y अक्ष कहता और यहाँ पे कुछ y बराबर a और y बराबर b लिखता तो हम y अक्ष में फिगर बनाते। जैसे मान लो कोई a ले लिए यहाँ पे, तो ये y बराबर लेते हैं है ना, y बराबर है ना, y बराबर जब ले लेते हैं हम तो फिर क्या कर लेते हैं, और ये y बराबर फिर क्या लेते हैं, b लेते हैं है ना। तो इस प्रकार से इसका ये बनता फिगर है ना, और ये बॉन्डेड हो जाता, ठीक है ना, ये एरिया है ना, ये एरिया हो जाता।
ये y बराबर यहाँ, ये x बराबर यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? x बराबर क्या, x बराबर क्या बनेगा? फंक्शन y बनेगा। x बराबर क्या बन जाएगा? फंक्शन y बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब स्ट्रिप हम बनाएंगे तो स्ट्रिप जो है यहाँ पे आपका जो स्ट्रिप बन रहा है वो x है ये, और ये वाला क्या होगा? dy। तो इसका जब इंटीग्रेशन बनेगा, हालांकि a से b तो होगा ही, है ना, जो है वो तो होगा ही, लेकिन इसका जो बनेगा वो l इंटू बी हो जाएगा x इंटू dy। तब यहाँ पे जब हम खींचेंगे a से b तो यहाँ x के जगह पे क्या है? फंक्शन y, तो यहाँ पे फंक्शन y लिखेंगे और यहाँ पे dy। फिर जैसे आप डिफरेंट इंटीग्रल निकालते हैं ना वैसे निकालिएगा। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे हम अगला यानी नेक्स्ट जो है हम आपको बारीकी से एक एक करके मैथ बताते हैं और आप भी बना के लाइएगा। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे।